हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में जुनिपर होटल्स आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज पहला दिन था और पहला दिन कैसा रहा, कितना सब्सक्रिप्शन जो है वो रिसीव हुआ है हर एक कैटेगरी की तरफ से, भले वो रिटेल हो, एचएनआई हो या फिर क्यूआईबी हो। और ये भी समझेंगे दोस्तों कि ये वीडियो मतलब ये इस वीडियो में कि कैसा ये आईपीओ है, राइट, कि आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, मतलब जो भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब हम समझेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो वीडियो को देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, जुनिपर होटल आईपीओ आज से ओपन हो चुका है और ये ओपन कब तक रहेगा? 23 फेब तक। आज का दोस्तों जो दिन है वो खत्म हो चुका है। आपके पास 2 दिन और बचे हुए हैं इस आईपीओ में पैसा लगाने के लिए, जो है 22 एंड 23 फेब, यानी 2 दिन आप और इस इशू में पैसा लगा सकते हैं। 10 रुपये की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है। करीबन प्राइस में कंपनी ने सेट रखा है 342 से 360 रुपीज़ पर शेयर का। लॉट साइज कुल मिला के 40 शेयर्स का है, यानी 360 रुपये का एक शेयर और 40 शेयर आपको कुल मिलाकर मिलेंगे। टोटल इशू साइज दोस्तों 1800 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू है पूरा का पूरा। लिस्टिंग कहाँ पर होगी? बीएसई एनएसई दोनों पर ये आईपीओ आपको लिस्ट होता हुआ नजर आने वाला है। फ्रेंड्स, इस आईपीओ में एक एप्लीकेशन लगाने के लिए आपको कुल मिला के 14,400 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। एक लॉट आप लगा सकते हैं रिटेल में। मैक्सिमम कितने लॉट्स लगा सकते हैं? 13 लॉट्स तक आप मैक्सिमम जा सकते हैं। कुल मिला के 1,87,200 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे आपको। अगर आपको ज़्यादा लॉट्स के लिए लगाना है तो फिर आप 14 लॉट्स के लिए जा सकते हैं, जिसमें आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी मिलेगी, जिसमें आपको 560 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है। वहाँ पर आपको 2,01,600 रुपीज़ मिलेंगे। स्मॉल चैनल मैक्स में आप कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? 69 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं कुल मिलाकर, जिसमें 9,93,600 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। अगर और भी लगाना है तो फिर बिग एचएनआई कैटेगरी आती है, जिसमें दोस्तों आपको 70 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, 2,800 शेयर्स मिलेंगे और कुल मिला के 10,08,000 रुपीज़ का आपको यहाँ पर जो अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। इस बात का दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इशू अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, या फिर मान लीजिए अगर रिटेल कैटेगरी जो है वो ओवर सब्सक्राइब हो जाती है और आपने लगाया फॉर एग्जांपल मान लीजिए 6 लॉट के लिए, तो क्या अगर अलॉटमेंट आपको मिलता है तो अब क्या आपको 6 लॉट मिलेंगे? जी नहीं। देखिए, रिटेल के अंदर यहाँ पर होता क्या है, लॉटरी सिस्टम होता है। तो अगर दोस्तों ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तो अगर भले आपने जो पैसा लगाया है फॉर एग्जांपल 6 लॉट्स के लिए अगर आपने पैसा लगाया, तब भी आपको अगर अलॉटमेंट आता है तो मिलेगा कितना? ओनली एक लॉट ही मिलेगा। उसके पीछे का रीज़न क्या है? एक लॉट इसलिए मिलेगा दोस्तों, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इशू जो है वो ओवर सब्सक्राइब हो गया है। तो मेरे 5 लॉट के पैसे का वो चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपका जो 5 लॉट का पैसा है वो आपको वापस मिल जाएगा और एक लॉट का पैसा जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा। इस बात को आपको समझना है अगर दोस्तों ये जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। कौन सी कैटेगरी? उसमें भी रिटेल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन जाने से पहले दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं कि कितना कितना शेयर्स ऑफर किया गया। तो देखिए, 100% में से 45% जो है वो ऑलरेडी कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर्स से यहाँ पर जुटा लिया है। कुल मिला के 810 करोड़ रुपए दोस्तों कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर से जुटा लिए। क्यूआईबी कैटेगरी से कुल मिला के 30% कंपनी जो है वो पैसा आपको जुटाती हुई नजर आएगी। याद रखिएगा, क्यूआईबी को 30% ऑफ द ऑफर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों एचएनआई कैटेगरी को दिया गया है 15% ऑफ द ऑफर, यानी 270 करोड़ रुपए के शेयर्स, जिसमें बिग एचएनआई को 10%, स्मॉल एचएनआई को 5%। और रिटेल के हाथ दोस्तों कितना पोर्शन आया? ओनली 10% ऑफ द इशू आया, यानी ओनली 180 करोड़ के शेयर्स हाथ में आए। अब ऐसा क्यों हुआ कि सबसे कम दोस्तों रिटेल को दिया गया? दोस्तों जो इशू है, या फिर मैं कहूँ बेसिकली जो कंपनी है जुनिपर होटल्स, वो बेसिकली अभी घाटे में चल रही है, नुकसान में चल रही है। तो जब तक दोस्तों कंपनी 3 साल तक रेगुलर प्रॉफिट जो है वो पोस्ट नहीं करेगी, तब तक दोस्तों यहाँ पे जो वो पोर्शन है वो सिर्फ रिटेल को 10% दे सकती है। ये दोस्तों एक नियम होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जुनिपर होटल्स ने इस इशू में ओनली 10% रिटेल को पोर्शन दिया। रीज़न क्या है? क्योंकि कंपनी दोस्तों एक लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपनी क्योंकि लॉस में है, इसीलिए 10% ही वो रिटेल को इशू दे सकती है। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं दोस्तों सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों आज पहले दिन क्यूआईबीज ने 1 रुपये भी इस इशू में नहीं लगाया। जी हाँ, 1 रुपये भी इस इशू में नहीं लगाया। ये बहुत कम होता है कि रिटेल बिल्कुल ना लगाए, लेकिन ठीक है, यहाँ पर पहले दिन क्यूआईबी की तरफ से कुछ भी पैसा जो है वो नहीं आया, यानी ओनली एंड ओनली आज क्यूआईबी की तरफ से जो स्कोर था वो 0 था। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों कुल मिला के 7% हमको आज सब्सक्राइब होती हुई नजर आई है। एचएनआई कैटेगरी 7% सब्सक्राइब हुई, इसका मतलब कितना सब्सक्राइब हुआ है? कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर 75 लाख शेयर ऑफर किए गए, लेकिन अभी तक ओनली 4,93,480 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन है वो रिसीव हुई है। कुल मिला के 17.7 करोड़ जो है वो आज दोस्तों एचएनआई कैटेगरी से आए हैं। इसमें भी अगर मैं बात करता हूँ बिग एचएनआई की, जो बिग एचएनआई कैटेगरी है उसने कुल मिला के 5
पर्सन सब्सक्राइब किया है आज इशू को, यानी 9.81 करोड़ रुपीस डाले हैं। 2,72,480 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है। वहीं स्मॉल फाइनेंस ने कुल मिला के पहले दिन 9% इस इशू को भरा है। कुल मिला के 2,21,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 7.96 करोड़। यानी फर्स्ट डे हम कह सकते हैं जो HNI कैटेगरी है उसकी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा लो सब्सक्रिप्शन जो है वो रिसीव हुआ है। इसके बाद जो कैटेगरी दोस्तों आती है वो है रिटेल इन्वेस्टर्स की, और रिटेल इन्वेस्टर्स ने कुल मिला के पहले दिन इस इशू को 56% सब्सक्राइब किया। 56% कितना होता है? ओनली 100 करोड़। देखिए बहुत कम है पहले दिन सब्सक्रिप्शन रिटेल की तरफ से भी, क्योंकि देखिए 56% हमको दिखता है सब्सक्राइब हो गया, यानी आधा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है रिटेल। तो क्यों? आपको पता है इसके पीछे का रीज़न, क्योंकि इशू का साइज़ यहाँ पर काफ़ी रिटेल के लिए छोटा है, इसीलिए वो 56% दिख रहा है, राइट। कुल मिला के पहले दिन रिटेल को 50 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, 27,98,000 शेयर्स के लिए पहले दिन एप्लीकेशन आ गई। कुल मिला के 100.73 करोड़ जो है वो रिटेल ने इस इशू में डाले। टोटल मिला के जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है पहले दिन वो दोस्तों कुल मिला के 12% है, यानी 118.49 करोड़ के आसपास दोस्तों पहले दिन टोटल मिलाकर इस इशू को पैसा रिसीव हुआ है। और उसमें से भी 118 करोड़ में से भी 100 करोड़ तो सिर्फ रिटेल ने डाले। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आज जो पैसा है बाकी की दो कैटेगरीज की तरफ से वो तो कुछ भी नहीं आया। तो क्या ये इशू खराब है? देखिए कंपनी अभी लॉस मेकिंग है, ये एक सबसे बड़ा इसका नेगेटिव बात है। पॉजिटिव बात क्या है कि एक पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, और कंपनी दोस्तों पैसा एक्सपांशन पे नहीं लेकिन डेट रिडक्शन में खर्च करेगी, राइट। इस कंपनी के ऊपर अभी करीबन 2200-2300 करोड़ का डेट है। उसमें से दोस्तों कंपनी 1500 करोड़ रुपए मेजरली अपने डेट के ऊपर यहाँ पर खर्चा करेगी, यानी 1500 करोड़ अपनी डेट चुकाती हुई नजर आएगी कंपनी इस पैसों से। इस बात को कंपनी ने बताया। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि दोस्तों सबसे पहले तो कंपनी अपने डेट के पूरे ट्रैप से निकलना चाहती है, डेट को कम करना चाहती है। स्पेसिफिकली कंपनी का इसके ऊपर फोकस है, क्योंकि दोस्तों अभी तक कंपनी ने लॉस ही दिया है। तो ये भी एक सबसे बड़ा नेगेटिव यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, बिकॉज दोस्तों अभी बाजार स्पेसिफिकली प्रॉफिट वाली कंपनीज को उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे रहा IPOs में, तो लॉस मेकिंग कंपनीज को तो कितना ही देगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तीसरी बात है वैल्यूएशंस, क्योंकि देखिए ओवरऑल कंपनी नेगेटिव है तो PE निकल नहीं सकता है, लेकिन क्योंकि कंपनी के वैल्यूएशंस उतने आकर्षक नहीं दिखे, कंपनी को थोड़ा नीचे रख के लाना चाहिए था अपना प्राइस बैंड। मेरे हिसाब से अगर कंपनी जो 360 रुपये का शेयर है, अगर वो 300 या फिर 260-280 के करीबन लाती तो इस इशू को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता। बिकॉज नो डाउट दोस्तों ये जो कंपनी का ब्रांड है हयात, वो अपने आप में काफ़ी फेमस ब्रांड है, और अपने आप में हम कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड ब्रांड में से एक है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी का ब्रांड कुछ ख़राब है, बट द थिंग इज़ जो मैं सबसे बाजार यहाँ पर देख रहा है वो यही है कि यहाँ पर कंपनी जब तक मुनाफे में नहीं आएगी तब तक बाजार कौन सी वैल्यूएशन इसको देगा। हो सकता है कि देखिए लिस्टिंग के बाद ये बहुत बढ़िया करे, और जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि लिस्टिंग पर बहुत ज़्यादा अच्छी लिस्टिंग तो हमको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए दोस्तों इस इशू में पैसा कम निकल कर आ रहा है। बाकी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ज़रूर अभी इस IPO को अवॉइड कर रहा हूँ, बट अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि वेट करना चाहिए 3rd डे तक। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? 3rd डे को देखना है दोस्तों QIB कितना पैसा डालते हैं। अगर QIBs ने इस इशू को मान लीजिए 50 गुना भी सब्सक्राइब कर दिया ना, 50 टाइम्स, तो IPO तब भी अच्छा कर जाएगा लिस्टिंग पर भी, मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे ये देखना है कि QIBs कितना पैसा डालते हैं, तो इसलिए अभी वेट करिए 3rd डे तक, ठीक है। 3rd डे तक वेट करिए, 3rd डे को देखिएगा कितना पैसा आ रहा है QIB का। अगर QIB का पैसा अच्छा आता है तो डेफिनेटली इस इशू के अंदर आप सोच सकते हैं एक रिस्क लेने का। इसके अंदर प्रॉपर बात रखिएगा कि रिस्क है, क्योंकि यहाँ पर मुनाफा हो भी सकता है और हो सकता है कि आपको मुनाफा बिल्कुल ना हो, जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। मतलब अभी 70% चांसेस है कि दोस्तों आपको यहाँ पर मुनाफा नहीं होगा, और 30% चांसेस है कि आपको मुनाफा होगा। तो अगर आप 30% यानी रिस्क टेकर है तो आपके लिए इशू है, अदरवाइज बिल्कुल क्लियर कट अवॉइड है। बाकी जो भी सलाह है अपने आप फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ज़रूर यहाँ पर लीजिएगा, बट मेरे हिसाब से जो मेरा ओपिनियन है वो आपको मैंने शेयर कर दिया। जो इस IPO की ग्रे मार्केट है वो भी कुछ खास नहीं है, मात्र 5 रुपये 1.39% है। तो ये भी ग्रे मार्केट भी शो करती है कि कुछ खास यहाँ पर आपको दमखम देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए बेटर अभी तो यही है कि 3rd डे का वेट करिए। 3rd डे के बाद जो ओपिनियन है वो हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, बिकॉज हमको पता रहेगा कि हाँ क्या यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो है वो रिसीव हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग भी बताइए कि आप लोग इस IPO में लगाने वाले हैं या फिर अवॉइड करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।